हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आटे का लड्डू। आटा गोंद का लड्डू कैसे बनाते हैं हम हलवाई लोग। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, सीखते हैं और बनाते हैं आटा और गोंद का लड्डू। दोस्तों हम हलवाई लोग इसी प्रकार से बनाते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बनाते हैं आटा लड्डू। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छी होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल प्रेमपाल प्रजापति कुकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे समस्त प्रकार के फैंसी आइटम सीखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आटा लड्डू बनाने के लिए मैंने ये मावा लिया है, खोया लिया है 1 kg, और इसको हमने कढ़ाई में डाल के स्लो आंच में इसको भून लेना है। इसकी भुनाई करनी है, हल्का सा लाल करना है हमें। इसमें जो पानी होता है वो पानी जला देना है। और ये देखिए दोस्तों, स्लो आंच में आपको इसकी भुनाई करनी है खोए की। इसको मावा भी बोलते हैं दोस्तों और खोया भी बोलते हैं, खोआ। और देखिए इस प्रकार से आपने आहिस्ते आहिस्ते चला चला के इसकी भुनाई कर लेनी है। ये देखिए इस प्रकार से आपने थोड़ी देर छोड़ देना है, तो नीचे लाल पड़ेगा। लाल करना है ना हमें मावा को। तो ये देखिए दोस्तों हमारा मावा भुन चुका है और इसको मैंने एक ट्रे में निकाल दिया है। और ये लिया है मैंने दोस्तों आटा, जिसकी हम रोटियां बनाते हैं। ये गेहूं का आटा लिया है, 1 kg मैंने आटा लिया है, 1 किलो। और एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 किलो मैंने डाला है देसी घी। ये कढ़ाई ली है और इसमें 1 किलो देसी घी डाल दिया है। देसी घी को गर्म करना है दोस्तों। इस प्रकार से 1 kg मैंने देसी घी डाल दिया है और इसको हल्का गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद हमें आटा डालना है। घी हमारा गर्म हो चुका है और हमने 1 kg जो आटा लिया था गेहूं का, वो हमने डाल दिया है। और दोस्तों स्लो आंच में इसकी भुनाई करनी है, मीडियम आंच में। ये देखिए इतनी आंच में इसकी आपको भुनाई करनी है, इस प्रकार से चला चला के। और कितनी करनी है ये आपको अभी देखना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आपकी समझ में आएगा। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी शिक्षा मिल सके, वो भी आगे बढ़ सकें। तो ये देखिए दोस्तों कलर आ गया है हमारा इस प्रकार से। अभी थोड़ा कम है कलर, और लेते हैं। ये देखिए कलर आ गया है हमारे आटे में। इस कलर को आपने भूनना है, इस कलर का। ये देखिए लाल हो गया। अब मैं भट्टी को बंद कर देता हूँ। दोस्तों भट्टी को बंद कर दिया है और लाल कलर हमारा हो गया है। आटे का कलर देखना है आपको। और जो हमने मावा भुना था ना, ये खोया 1 kg, इसको इस प्रकार से तोड़ के हमें इसमें डालना है। थोड़ा आटा हमारा ठंडा हो गया है और अब हम 1 kg ये खोया डाल देते हैं इस प्रकार से। और खोया डालने के बाद आपने इस प्रकार से चलाना है। ये हल्का गर्म आटे में डालना है खोया, तो आपका खोया है वो और सिक जाएगा इसमें। ये देखिए जैसा आप देख रहे हैं खोया सिक रहा है ना, तो हल्के गर्म आटे में हमने खोया डाल दिया है मावा, तो ये सिक गया है। और दोस्तों मैंने ये ली है बूरा। ये बूरा ली है मैंने 500 ग्राम मोटी बूरा ली है ये। और ये बारीक बूरा है, ये वाली बारीक है। इसको हमने लिया है 1 kg। तो ये दोनों मिला के हमने 1.5 kg ले लिए हैं। बारीक वाली 1 kg, मोटी वाली 500 ग्राम। तो पहले हम मोटी बूरा डालेंगे 500 ग्राम। ये खोए को हमने मिला दिया था और खोया भी हमारा और सिक गया है, लाल हो गया है आटे में, आटे के साथ साथ। और मोटी बूरा डालने के बाद हमने मिला दिया है। अब हम डालेंगे बारीक बूरा। 1 kg आटे में आपने 1.5 kg बूरा डालनी है। और इसको मिला के छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से, तब हम इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मिलाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमारा आटा ये पूरा मिल गया है और इसको छोड़ देते हैं।
तो दोस्तों ये देखिए आटा हमारा जो था वो ठंडा हो चुका है और अब इसको क्या करना है, एक बार आपने रगड़ लेना है इस प्रकार से, जो इसमें हल्की फुल्की रोड़ी हैं वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से आटे को आपने रगड़ लेना है। ये देखिए आटा हमारा रगड़ चुका है और बिल्कुल एकदम बारीक हो गया है, इसमें कोई रोड़ी नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसमें इलायची पाउडर लगाना है। ये 2 चम्मच इलायची पाउडर लगा दिया है। 2 चम्मच इलायची पाउडर लगा दिया है और ये काजू बादाम हमने कटिंग करके फ्राई कर रखा है पहले से ऑलरेडी। तो ये देखिए दोस्तों, ये काजू और बादाम मिक्स है इसमें कटिंग करके और मैंने फ्राई कर लिया है इसको। और ये डाला है मैंने 500 ग्राम। 1 किलो आटे में मैंने 500 ग्राम ड्राई फ्रूट डाल दिया है मिक्स वाला। और अब हमें डालना है गोंद। ये गोंद है, ये तली हुई है, पहले से तल रखी है हमने। और ये गोंद डालनी है हमें करीब 300 ग्राम। 300 ग्राम हमने गोंद डाल दी है। इसको हाफ इस प्रकार से दबा देंगे, क्रश कर देंगे, आधा तोड़ देंगे, आधा ऐसे ही रखेंगे इस प्रकार से। ये देखिए ये हो गया है। और ये हमने डाल दिए हैं थोड़ी से खरबूजे के बीज। जो खरबूजा गिरी नहीं होती है उसको हमने तल लिया है तेल में। ये देखिए खरबूजे के बीज हैं ये, इसको तल लिया है तेल में और इसको डाल दिया है हमने 100 ग्राम करीब। तो ये दोस्तों सारे आइटम हमारे पड़ गए हैं। अब हम इसको मिला देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से हमने मिला के इसको तैयार कर दिया है। अब हम इसका बना लेते हैं लड्डू। ये ड्राई फ्रूट आ गया है इसमें और अब हम इसको लड्डू बनाएंगे इसका। ये देखिए इस प्रकार से लेना है आपने और इस प्रकार से लड्डू को बांध लेना है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये देखिए दोस्तों लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया है। इसी प्रकार से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये बन चुके हैं हमारे सारे लड्डू। अब हम इसको क्या करते हैं, कैप्स में एक ट्रे में लगा देते हैं। लड्डू हमारा बनके रेडी हो गया है। ये पिस्ता लिया, इस प्रकार से पिस्ता लगाया, ये कैप्स में रखा लड्डू और ये ट्रे में लगा दिया। पिस्ते को इस प्रकार से लगाया, कैप्स में रखा और ये लगा दिया। तो ये देखिए दोस्तों हमारा आटा लड्डू बनके तैयार हो गया है और काउंटर में ट्रे जाने के लिए रेडी है। मेरे से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। इसी प्रकार के फैंसी आइटम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।